नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लास मैथ्स का। ठीक है, जिसमें हम पूरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और ये जो क्लासेस होगा वो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं, बैंकिंग के लिए देख सकते हैं, रेलवे के लिए देख सकते हैं, यूपीएससी सीसेट के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब देखिए, जैसे यूपीएससी सीसेट हो गया, बैंकिंग हो गया, इस सब में क्या है, इस सब में सिर्फ अर्थमेटिक आता है। मैथ जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। ठीक है, तो अर्थमेटिक बैंकिंग में आता है, इसके बाद यूपीएससी सीसेट में इस सब में सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है। ओके, तो अर्थमेटिक का अलग आपको मिलेगा प्लेलिस्ट और एडवांस का अलग मिलेगा। ठीक है, हम दोनों करने वाले हैं, तो जिसको जो ज़रूरत होगा वो अपना वो देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, और हम शुरू कर रहे हैं आज परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, चलिए तो देखिए, परसेंटेज का को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन को समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लिखा है, कोई नंबर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, 2/5। ठीक है, 2/5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 में से 2, इसका मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5। अब जैसे कहीं लिखा है 3/10, 3/10, तो इसका मतलब होता है 10 में से 3। ठीक है, तो वैसे ही प्रतिशत का मतलब होता है, या परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज का जो साइन होता है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ऐसे लिखते हैं हम परसेंटेज को। तो अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5/100। ठीक है, 100 में से 5% का मतलब हुआ 100 में से 5। जैसे लिखते हैं 12%, 12%, 12%, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 100 आउट ऑफ, नहीं 12 आउट ऑफ 100, 100 में से 12। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब ये है। अब मान लीजिए इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये तो 5 में से 2 है, ये क्या है, 5 में से 2 है। तो अब इसको हमें क्या करना है, 100 में से कितना होगा, अगर ये 5 में से 2 है तो 100 में से कितना होगा, यानी नीचे वाले नंबर को हम 100 बनाएंगे। नीचे वाले नंबर को हम क्या बनाएंगे, 100। तो नीचे वाले को 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40, 40/100। क्या आएगा, 40/100 आएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, जब 40 आउट ऑफ 100 है, यानी 100 में से 40 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40%। ठीक है, अब हमने 20 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए ये नंबर था 2/5, ये नंबर था 2/5। तो आप मैथ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो अब नीचे तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जब 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया। तो इसी 20 को काटने के लिए, इसी 20 को हटाने के लिए, 20 को हटाने के लिए हमने ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर देखा जाए तो इसको हम काटेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको ऐसे लिख पाए हैं। अब जैसे यहाँ पे है 3/10, ठीक है, 3/10, तो हमें इसको अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो नीचे वालों को कितना करना होगा, नीचे वाले को हमें करना होगा क्या, नीचे वाले को 100 बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाएगा, तो 10 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऊपर भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो तभी तो ये हम लिख पाएंगे, वरना लिख ही नहीं पाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो आएगा 30/100, 30/100, 100 में से 30, यानी हम इसको लिख सकते हैं 30%। ठीक है, 30% ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो बेसिक मेथड है कि मतलब परसेंटेज में हम कैसे चेंज करेंगे। अब हमें डायरेक्ट अगर चेंज करना हो कि जैसे 2/5 है, तो इसको हम डायरेक्ट चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं,
इसको डायरेक्ट चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई फ्रैक्शन होता है उसको डायरेक्ट परसेंटेज में मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इससे काटेंगे 5 से 100 को तो 20 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% आएगा। यहाँ भी 40% आया था इस मेथड से। तो हमने सीखा कि ऐसा किया क्यों हमने, ठीक है। इसके बाद जैसे ये एक था 3/10, इसको भी अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो 3/10 था, तो 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 100 जाएगा 10 पे, और 10 गुने 3 हो जाएगा 30%, ठीक है। तो परसेंटेज में हम ऐसे बदलते हैं किसी फ्रैक्शन को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 1 का मतलब, तो 1 को भी अगर इसको परसेंटेज में बदलना है, हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम, तो इसको भी अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 100% आएगा। 1 का मतलब हुआ 100%। 2 को अगर बदलना है तो 2 × 100% कर देंगे, तो 2 का मतलब हुआ कितना, 200%, ठीक है। अगर 3 को बदलना है, 3 को हमें परसेंटेज में बदलना है, या मान लीजिए 5 को परसेंटेज में बदलना है तो 5 × 100%, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 500%, ओके। तो हमने देखा कि परसेंटेज क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, हमने सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि 1% जो है वो किसके बराबर होता है, 1 जो है वो 100% के बराबर होता है, 100% के, ठीक है। ये है फ्रैक्शन, और ये है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो अब देखिए, अब जैसे हम निकाल तो सकते हैं कि जैसे 2/5 है तो इसको हम परसेंटेज में बदल सकते हैं, 3/20 है तो इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं, 1/40 है तो इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं, ठीक है। बट अब बदल तो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि ये जो बेसिक जो नंबर है इसका परसेंटेज हमें याद हो, ठीक है। इसका परसेंटेज क्या हो, हमें लर्न हो, ताकि कुछ टाइम बचे। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो टाइम आपको इन सब से बचाना है। और कैसे बचाना है, जब ये सब वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप जल्दी कर सकते हैं। 2 सेकेंड 5 सेकेंड जो ही बचता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। उससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, स्कोर बढ़ेगा। तो हम देख लेते हैं कुछ जो बेसिक परसेंटेज है वो उसकी कितना है उस सब के बारे में, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिए 1 जो है उसका परसेंटेज में वैल्यू होगा कितना, 100%। 1/2 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 50%, है ना। निकालने का वही तरीका है कि 1/2 × 100%, तो ये कितना आएगा, 50%, ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज आपका जो रहेगा वो 2 तरह से रह सकता है। एक रह सकता है कहीं कहीं पॉइंट के फॉर्म में, कहीं कहीं रहेगा आपका पॉइंट के फॉर्म में, और कहीं कहीं परसेंटेज भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब जैसे 100% तो 100% ही रहना है, 50% ही रहना है। अब जैसे 1/3 है तो 1/3 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो ये आता है 33.33%, ठीक है। अब ये क्या है, ये पॉइंट में है। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखे तो 33 एंड 1/3% होगा, ठीक है। इसी 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाता है ये लास्ट में, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब जैसे 1/3 कहीं जहाँ देखे वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका मतलब है 33.33%। जहाँ 33.33% देखे वहाँ लिख सकते हैं इसका मतलब है 1/3, ओके। अब 1/4 का मतलब होता है क्या, 1/4 का मतलब होता है, अगर परसेंटेज में इसको हम बदलेंगे तो 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। इसका यहाँ पे अगर लिखे तो ये देखिए जो पूरा नंबर आ रहा है, ठीक है, जो पॉइंट में नहीं आ रहा है वो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, ठीक है। जो पॉइंट में आएगा वो पॉइंट में यहाँ रहेगा और फ्रैक्शन में यहाँ पे कुछ और रहेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। अब जैसे 1/6 है
तो 1/6 का जो फ्रैक्शन ये परसेंटेज में वैल्यू होता है वो होता है 16.66%। ठीक है, क्या होता है 16.66%। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आएगा ये 16 एंड 2/3%। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। इसके बाद 1/7 का अगर देखें, 1/7 का होता है 14.28%। ठीक है, और इसको अगर हम उसमें लिखेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 14 एंड 2/7%। देखिए इस सब का वैल्यू हम इस सब में 100% से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 14.28% आया तो हमें दे रखा है 1/7, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम 100% से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 7 आएगा। तो इसको अगर 7 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो आएगा 14.28। और इसके आगे भी कुछ और आएगा लेकिन हम यहीं तक लेते हैं। पॉइंट में लाएंगे तो ये आएगा, और फ्रैक्शन में लाना चाहे तो ये 14, ठीक है, और शेषफल बच जाएगा आपका कितना 2, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो 2 ऊपर लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसी को सॉल्व करके यहाँ पे ये लाते हैं जिसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमें लर्न होता है तो टाइम बचता है। अब जैसे 1/8 है, 1/8 को हम लिख सकते हैं कितना 12.5% होता है। इसको आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो 12.5%। और फ्रैक्शन में लिखे तो ये आएगा 12 एंड 1/2%। ठीक है, ऐसे। और देखते हैं कुछ 1/8, 1/9 अगर रहेगा तो इसका परसेंटेज में वैल्यू होता है 11.11%। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखें तो आएगा कितना 11 एंड 1/9% ये होता है। 1/10 का ये फ्रैक्शन में है, इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 10% आएगा, 10%। यहाँ पे भी वही आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है ये। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। ठीक है, 1/11 का मतलब होता है 9.09%। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आएगा 9 एंड 1/11%। 12 का होता है 1/12 का हो जाएगा 1/12 का होता है 8.33%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगा 8 एंड 1/3%। ठीक है, इसके बाद 1/13 का होता है 1/13 का होगा 7.69%। और इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा 7 एंड 9/13%। ठीक है, वैसे ही 1/14 है, अगर 1/14 है 1/14 है तो इसका परसेंटेज वैल्यू होगा 7.14%। और इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 7 एंड 1/2% आएगा, नहीं सॉरी 1/7% आएगा। ठीक है, इसके बाद है 1/15। 1/15 का होता है 6.66%। और फ्रैक्शन में लिखे तो 6 एंड 2/3%। इसके बाद 1/16 का होता है 6.25%। और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 6 एंड 1/4%। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी कुछ और है उसको भी लिख देता हूँ।
देखिए दोस्तों, कुछ ये और परसेंटेज है, जैसे 1/17 होता है, इसको परसेंटेज में आप बदलोगे तो 5.88% आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में 5 एंड 15/17% आएगा। 1/18 यानी 1/18 आएगा 5.55%। और फ्रैक्शन में 5 सही 5/9%, ठीक है। 1/19 वैसे ही 5.26%। और जो इसका फ्रैक्शन में इसी को वैल्यू को अगर ऐसे लिखे तो 5 सही 5/19% आएगा। ओके, फिर है 1/20। 1/20 होता है 5%, और इस मतलब इधर भी 5% ही रहेगा वो। 1/21 होगा, पॉइंट में अगर लिखे तो 4.76%, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 सही 16/21%। 1/22 होता है, पॉइंट में अगर लिखे तो 4.54%, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 सही 6/11%, ठीक है। 1/23 वैसे ही होगा 1/23 4.34%, ठीक है। और फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 सही 8/23, ठीक है, यानी 4 एंड 8/23%। 1/24 होगा 4.16%, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 सही 1/6%। 1/25 को आप अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 4% आएगा, और 1/40 को अगर लिखोगे तो ये आएगा आपका 2.5% पॉइंट में, और फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2 सही 1/2% आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि इससे आगे भी किसी और तरह का फ्रैक्शन हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका वैल्यू, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है 4/5%, ठीक है, 4/5%। अब देखो, अब अगर ये सब जो परसेंटेज का वैल्यू है आप अगर याद नहीं भी करोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 4/5% है, 4/5% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5% का वैल्यू हमने देखा नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/5% लिख सकते हैं, ठीक है। 4 परसेंट में लिख रहा हूँ, यहाँ परसेंटेज तो आएगा ही नहीं। 4/5 है अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। और 1/5 का हमें पता है कितना परसेंट होता है, 1/5 का होता है 20%। तो 4 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80% इसका वैल्यू होगा, है ना। अगर हम ऐसे लिखे पूरा तो 4 इंटू 1/5 का है 20% वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%, ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कहीं पे दे रखा है 2/9%, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। 2/परसेंटेज नहीं आएगा, सॉरी 2/9 है, तो 2/9 का अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 1/9। देखो यहाँ पे मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ये माइंड में बैठ जाएगा कि यहाँ पे 2 इंटू 1/9 है। 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 11.11%, ठीक है। और डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू हमें पता चलेगा 22.22%, ये वैल्यू होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे है 4/7, इसका अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हमें 4/7 का तो पता नहीं है, बट 1/7 का पता है, तो 4 इंटू 1/7 हम कर सकते हैं, ठीक है। माइंड में ही करना है। 1/7 का वैल्यू होता है कितना परसेंटेज में होता है? 14.28%, ठीक है, 28% होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू हम फ्रैक्शन में लिखे, इसमें लिखे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जब इसका वैल्यू लिखते हैं तो आता है हमारा 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.2/7, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 एंड 2/7%, ठीक है। ये क्या वैल्यू था? 14 2/7% जो था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब इस 4 से 14 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2/7 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 14 टू 4 जा हो जाएगा 56, एंड इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और अपॉन में 6, इतना परसेंट होगा वैल्यू, ठीक है। 4/7 का मतलब है ये। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा है,
अब हमें पता है ऐसे 5/3 ये वैल्यू, अब ये वैल्यू है तो इसको अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारा अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में लिखना है तो 5/3 का तो हमें नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/3 ये लिख सकते हैं। और 1/3 का हमें पता है कितना होता है, अगर फ्रैक्शन में इसका परसेंटेज लिखे तो इसका परसेंटेज होता है 33 पॉइंट में नहीं लिख रहा है, फ्रैक्शन में लिख रहा है 1/3%। हमें इसका पता रहेगा तो अब क्या होगा, 5 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना है, जो ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, फ्रैक्शन वाला नंबर है उसमें नीचे वाला नंबर हमेशा छोटा रहेगा और ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा रहेगा। अब यहाँ पे आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो कुछ और हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा ऐसे 165 एंड 5/3% ये हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है। अब क्या यहाँ देख रहे हैं हम कि 5 ऊपर है और 3 नीचे है, 5 बड़ा है और 3 छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को छोटा, ये ऊपर वाले नंबर को छोटा करेंगे। तो देखिए 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 5 को तो क्या आएगा, 3 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो एक भागफल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 166, और इसमें रिमाइंडर क्या है, 3 से डिवाइड करने पर 2, तो 2 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू होगा इसका रियल वैल्यू। ओके, तो ऐसे करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई और है, कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जैसे है 43/7, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो इसको कैसे बदलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। ठीक है, तो एक ये इसमें भी यही केस था। ठीक है, इसमें भी यही केस था, तो हमने इस तरीके से किया। अगर इस तरीके से आप करोगे तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। तो अब जब ऊपर वाला बड़ा नंबर हो और नीचे वाला छोटा नंबर हो तो पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 एंड 6 प्लस लिख दो 1/7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही आएगा। कैसे आएगा, देखो 7 से 6 में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब एक नंबर फ्रैक्शन में हो और एक सिर्फ नंबर हो तो नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई होता है, और बीच में प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, और +1 43/7 ही आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 600%। अभी बताया था आप लोगों को कि जितना नंबर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। तो 6 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे 600%। 1/7 का परसेंटेज हमें पता है कितना होता है, ये होता है 14.28% ये होता है। ठीक है, अगर पॉइंट में देखें तो 14.28%, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 614.28%। ठीक है, अब इसको हमने जैसे ये सॉल्व किया है, इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करते तो कैसे आता, 5/3 को अगर हम इसी मेथड से सॉल्व करें तो कैसे आएगा, 5/3 है। इसको अगर डिवाइड कर दोगे आप तो ये आएगा 1 एंड 2/3, 1 एंड 2/3। अब देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 1 का हम लिख सकते हैं 100%, 1 को लिख सकते हैं 100%, और इसको हम चाहे तो अगर फ्रैक्शन में रखना चाहे तो फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये कितना परसेंट होगा, फ्रैक्शन में आप इसको रखोगे तो ये आपका होगा 66 प्लस 66 एंड 2/3%। 2/3 है, फ्रैक्शन में ये परसेंटेज होता है इसका। ठीक है, 66 एंड 2/3%, और इसको प्लस कर देते हैं तो क्या आता है 166 2/3%। यही वाला वैल्यू आ रहा है ना, यही वाला वैल्यू आ रहा है। अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहते, इसको अगर हम पॉइंट में लिखते, पॉइंट में परसेंटेज में लाते तो 100% का वैल्यू 100%, सॉरी 1 का वैल्यू 100%, 1 का वैल्यू 100%, और 2/3 का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं।
ठीक है। और 1/3 का वैल्यू होता है कितना, 33.33%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66.66%, इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 का वैल्यू क्या है, 66.66%, और इसको जोड़ देते तो आ जाता है 166.66%। ओके, तो ऐसे अगर कोई भी वैल्यू हो तो हम उसको उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं।